नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आयु पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और एक बार आप छोटी सी मुस्कान के साथ एक मुझे बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं और अपना जो तैयारी है अच्छे से कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। डिसिप्लिन और उसमें कंसिस्टेंसी भरी पड़ी है और आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेगा। आज हम लोग हिंदी का पार्ट 3 और हिंदी आज हम लोग क्या करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम लोग लेके चल रहे थे टॉपिक, उस टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप बताइएगा कि मैं बड़ा लिखे तो मैं छोटा लिख रहा हूं या बड़ा लिख रहा हूं या कैसा लिख रहा हूं, ये मुझे जरूर आप बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। क्या तो हम लोग कल किस पे, तो खग्रास, खग्रास, खग्रास जैसे वह ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा पूरी तरीके से ढक जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खग्रास कहा जाता है। और दूसरा जो आता है उसे कहते हैं खड़ग्रास। ये खग्रास था और इसे कहते हैं खड़ग्रास। क्या, खड़, खंड ग्रास, खंड ग्रास। खंड मतलब कुछ भाग, ठीक है। ग्रास मतलब निकल जाना या घट जाना, कुछ भाग क्या होना, बच जाना। तो खंडग्रास का मतलब होता है ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा का कुछ भाग बच जाना, बच जाना। ठीक है, क्या हो रहा भैया, वो बाहर कुछ झगड़ा चल रहा है, वही देख रहा है, सॉरी। ठीक है, तो खंड ग्रास का मतलब होता है कि पूरी तरह न ढकना या कुछ भाग बच जाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खंड ग्रास कहा जाता है। नेक्स्ट, आज हम लोग जल्दी जल्दी इस टॉपिक को करेंगे। कैसे, क्या, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, दवानल, दवानल क्या कहते हैं इसको, दवानल। दवानल किसे कहते हैं, जंगल में जो जंगल में जो आग लगती है उसके लिए दवानल का प्रयोग करते हैं। जो कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग उसे कहते हैं दवानल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दवानल कहते हैं। अक्रांत, 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 अक्रांत किस, क्या अनेक शब्द क्या होगा, जिस पर आक्रमण हुआ हो। अक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रमण हुआ हो उसे कहते हैं आक्रांत। अक्रांत, अक्रांत उसको कहते हैं। ठीक है, आक्रांता किसको कहते हैं, आक्रांता, आक्रांता, आक्रांता। आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण हुआ हो। आक्रांता का मतलब होता है कि जिसने आक्रमण किया हो, जिसने आक्रमण किया हो, जिसने आक्रमण किया हो उसे कहते हैं आक्रांता। और जो आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांता का मतलब होता है जिसने आक्रमण किया हो। गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, गलती मत करिएगा। ठीक है, विजेता, 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 विजेता का मतलब क्या होता है, विजेता आपने बहुत बार सुना होगा। विजेता जिसने जीत लिया हो, विजेता जिसने जीत हासिल की हो या जिसने जीत लिया हो उसे कहते हैं विजेता। ठीक है, नेक्स्ट, गलती नहीं करना, आगे बढ़ता। ठीक है, अनिवार्य, अनिवार्य, हमने अनिवार्य किया था क्या, अनिवार्य, अनिवार्य,
जिसको करना जिसको करना जो है जिसका निवारण हो, जिसका निवारण, अनिवार्य मतलब जिसका निवारण न हो, जिसका निवारण हो सके। अनिवार्य मतलब क्या होता है? जिसका निवारण न हो, जिसका निवारण हो, जिसका निवारण हो, जिसका निवारण हो उसे अनिवार्य कहा जाता है। ठीक है, अनिवार्य। ठीक है। सार्वभौमिक, एक शब्द आता है सार्वभौमिक करके, सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक एक शब्द आया आपके सामने, उसे क्या कहते हैं? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, रखने वाला। ठीक है, क्या? रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी से क्या संबंध रखने वाला, उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है? अपत्र। अपत्र, अपत्र आप समझ गए होंगे। अ मतलब नहीं, पत्र मतलब पत्ता। क्या मतलब? जिस पेड़ पर पत्ते न हो। अ मतलब क्या होता है? नहीं। और पत्ता मतलब, पत्र मतलब होता है पत्ता, पत्ता। ठीक है, तो जिस पेड़ पर, जिस पेड़ पर, जिस पेड़ पर पत्ते न हो, पत्ते न हो, न लगे हो, उसे अपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपत्र, अपत्र कहा जाता है। जिस पेड़ पर पत्ते न हो तो उसे कहते हैं अपत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। ठीक है, दोहिता, दोहित्रा, दोहित्रा किसे कहते? दोहित्रा, दोहित्रा, दोहित्रा। आपने आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें कहा गया होगा कि ये उसकी पुत्री का पुत्र है, दोहित्रा। तो वो क्या है? वो दोहित्रा है। दोहित्रा का मतलब होता है दो हित्रा। हित्रा मतलब होता है पुत्री, और दो मतलब होता है दो, दो पुत्रियों का पुत्र दोहित्रा कहा जाता है। मतलब क्या कि जो दोहित्रा मतलब उसकी, हित्रा मतलब पुत्री और दो मतलब होता है पुत्र, तो दोहित्रा मतलब पुत्री का पुत्र। क्या है? पुत्री का पुत्र, पुत्री का, पुत्री का पुत्र। पुत्री के पुत्र को, जो आपकी पुत्री होगी उसके पुत्र को दोहित्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दोहित्रा कहा जाता है। दोहित्रा, दोहिता या दोहित्रा कहा जाता है। ठीक है, दोहिता या दोहित्रा कहा जाता है। ठीक है, गतानुगतिक। क्या? एक शब्द आता है गतानुगतिक। क्या? गतानुगतिक। क्या एक शब्द आया आपको गतानुगतिक? कि गतानुगतिक का मतलब होता है कि पहले से, जो आपकी गता मतलब होता है कि पहले से, अनुगतिक मतलब परंपराएं। ठीक है, तो पहले से, पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करना। तो पहले से आ रही परंपराओं का पालन करना, पालन करने वाला, पालन करने, पालन करने वाला, वाला। ठीक है, तो पहले से जो परंपराओं को पालन करते हैं उनके लिए गतानुगतिक का पालन, जो शब्द प्रयोग किया जाता है। आपके घर में ही देख रहे होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जो आपके माँ बाप होंगे, कोई आपका भाई भी होगा जो अपने पुरानी परंपराओं को लेकर के चल रहा होगा। नहीं नहीं, पुराने लोग ऐसे करते थे, हम भी लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो पाप होगा, नहीं तो कुछ होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। तो आप उनके, उनसे क्या होते हो? रुष्ट हो जाते हो, गुस्से हो जाते हो। तो उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? गतानुगतिक, कि पहले से जो परंपराएं आ रही हैं उन परंपराओं को पालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खगोल शास्त्री, खगोल, खगोल शास्त्री। क्या? खगोल शास्त्रीय, उसे खगोल शास्त्री आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला, आकाशीय
आकाशीय पिंडों का विवेचन 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 करने वाला विवेचन करने वाला विवेचन मतलब उनकी मूवमेंट को, उनकी स्थिति को और उनके जो वो कैसे वो आकार व्यवहार उनके बारे में जो जानता है उसे खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो उनको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। इसको जल्दी से लिखिएगा, मिटाता हूं और फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको मिटाइए, जल्दी से इसको नोट करवा। मैं फीलिंग आ रही है ना एकदम डिजिटल बोर्ड वाला? वहां तो फिर वीडियो चलती होगी। जल्दी से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वैसे हमारा भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, हम लेके आएंगे, ये मेरा परिवार मुझे वहां तक पहुंचाएगा। तो मैं भी आपको वैसे ही, जो मेरा आज का स्वभाव है, ये उस साल उस समय भी देख लीजिएगा, मैं आज भी जमीन से हूँ, उस समय भी जमीन से जुड़ा रहूंगा। और मेरा मुहिम है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा कि मैं क्या बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, अभी ईमानदारी से आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? हुतगामी। क्या नाम है? एक शब्द आपके पास आता है जिसे कहा जाता है हुतगामी। हुतगामी हुतगामी या छूतगामी भी, इसको हुतगामी या छूतगामी भी कहा जाता है। जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता हो उसे कहते हैं छूतगामी या हुतगामी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, निष्प्रह। एक शब्द आया आपके सामने, निष्प्रह। निष्प्रह का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई इच्छा न हो, जिसकी कोई इच्छा न हो, इच्छा न हो, जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निष्प्रह। निष्प्रह निष्प्रह कहते हैं। ठीक है, फिर इसका पूर्वाग्राही। पूर्वाग्राही 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 पूर्वाग्राही। ठीक है, पूर्वाग्राही मतलब एक बात को बार बार दोहराने वाला। दोहराने वाला, एक बात को जो बार बार दोहराता है उसके लिए पूर्वाग्राही कहते हो। सबसे ज्यादा ये पूर्वाग्राही का प्रयोग कौन किस पे लागू होता है? आप बच्चों पे। जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, उनको देखोगे तो एक बात का रट लगाए रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, घुमा फिरा के वो बात उसी पे आएंगे, मुझे ये चाहिए, जब तक वो चीज वो ले नहीं लेते हैं। उनके लिए क्या कहोगे? पूर्वाग्राही। पूर्वाग्राही का प्रयोग होता है ये बच्चों के लिए। जो पूर्वाग्राही का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्राही का मतलब होता है कि कोई वो व्यक्ति जो किसी बात को बार बार दोहराता हो। ठीक है, एक शब्द आता है आपको प्राग्योतिहासिक। प्राग्योतिहासिक 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 का प्रयोग हुआ है। प्राग्योतिहासिक इतिहास के पूर्व समय को। प्राग्योतिहासिक, प्राग्यो मतलब पहले, इतिहास मतलब हमारा जो इतिहास है। ठीक है, हमारा क्या है? इतिहास है। इतिहास के पहले के समय को इतिहास के पहले के समय को या इतिहास के पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। डबल जो इस पे क्या कहा जाता है कि मात्राएं रहेगी उससे, प्रागैतिहासिक। ठीक है, फिर उसके बाद एक शब्द आपके सामने आता है, क्या? वामचय। वामचय वामचय
वामचय, ठीक है, वामचय आता है, ठीक है, वामचय आता है। वामचय मतलब होता है कि समाज के, एक शब्द आता है वामचय जिसमें कहा जाता है समाज के जो जो मान मर्यादा होती है उसके विरुद्ध विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति, समाज के मान मर्यादा के विरुद्ध विरुद्ध समाज के मान मर्यादा के विरुद्ध आचरण रखने वाला व्यक्ति, विरुद्ध आचरण चरण रखने वाला व्यक्ति व्यक्ति, ठीक है। क्या, तो उसके लिए क्या होता है वामचय, उसके लिए क्या प्रयोग होता है, वामचय का प्रयोग होता है। वह व्यक्ति जो समाज के जो समाज के मान मर्यादा के विरुद्ध आचरण रखता हो। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय एक शब्द आता है आपके सामने अनिर्वचनीय, इसका अनेक शब्द क्या होगा, इसका अनेक शब्द क्या होगा, अनेक शब्द इसका क्या होगा, वो आप देखिएगा। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया न जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, किया जा सके, क्या, तो उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट, जो अनिर्वचनीय किसे कहते हैं, जिसे वाणी द्वारा जो क्या व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। अनुभूत, 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 जिसे क्या, अनुभूत शब्द जो आपके सामने रखा गया है इसका एक शब्द होगा जिसे भुलाया ना जा सके। अनुभूत क्या होगा, जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके उसे कहते हैं अनुभूत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण, जो व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण का अनेक शब्द होगा जो व्याकरण बहुत जानता हो, बहुत जानता हो, जो व्याकरण का जानकार हो या व्याकरण का वो बहुत जानता हो उसे व्याकरण कहा जाता है। आप हिंदी में देखोगे तो जो पाणिनि है, फिर उसके बाद आपको हेमचंद्र मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही कैलाश वाजपेयी जो आपको मिलेंगे ऐसे ही, फिर उसके बाद देखा जाए तो इन सबों को जो है व्याकरण का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण कहा जाता है। फिर उसके बाद जो पाली के व्याकरण कहा जाता है, और फिर उसके बाद देखोगे प्राकृत के व्याकरण, ऐसे इन लोगों को शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है व्याकरण, कि ये क्या है, व्याकरण के बहुत जानकार है। उनके आगे अभी हिंदी में आपको ये मिलेंगे सभी लोग, ठीक है, तो उनके सामने क्या मिलेगा, व्याकरण का शब्द मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि व्याकरण का मतलब होता है कि जो व्याकरण को बहुत जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। हनवल, हनवल, ठीक है, हनवल, हनवल का मतलब, हनवल का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, जो हनवल मतलब होता है सेना के अग्रवीन, अग्रवीन, सेना के क्या, सेना के अग्रवीम चलने, अग्रवीम चलने वाला, चलने वाला, वाला मतलब आगे आगे मार्गदर्शन जो करता है उसको क्या कहते हैं, हनवल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, हनवल कहता है, जो सेना के अग्रवीम चलता हो, ठीक है, उसे हनवल कहते हैं, ठीक है। चषक, एक शब्द आता है चषक, चषक, ठीक है, चषक, चषक, ठीक है। जो आप देखे होंगे चषक किसे कहते हैं, जो आपने देखा होगा शराब जो पीते हैं, शराब पीने वाले पात्र को चषक कहते हैं। किसे, जो शराब पीते हैं लोग उसके पात्र को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं चषक, उस पात्र को क्या कहते हैं, चषक कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अधोपांत,
अधो अधो पंत। क्या? अधोपंत। क्या एक शब्द आपको सामने आया है? अधोपंत। अधोपांत। क्या? अधोपांत आया हुआ है। तो अधोपांत का मतलब होता है, एक शब्द होता है कि आदि से अंत तक। क्या? आदि से अंत तक। अधोपांत का मतलब, अधोपांत का अनेक शब्द होता है आदि से अंत तक। क्या होता है? आदि से अंत तक होता है अधोपंत। अधोपंत आदि से अंत तक होता है। ठीक है। संविदा। संविदा। संविधा। दा संविधा, जो धनुष वाला, जो आपको विद्या वाला, ठीक है, विद्या वाला मिलेगा। संविधा। संविदा। संविदा मतलब होता है, संविदा का मतलब होता है वो विद्या वाला द है। ठीक है। संविदा मतलब होता है कि शर्त, शर्त के, जो आप शर्त करते हो ना, शर्त के साथ काम करने वाला। शर्त के साथ काम करने वाला, काम करने वाला, शर्त के साथ कर्म करने वाला, उसे कहते हैं संविदा। ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। इसको जल्दी से वीडियो रोकिएगा, इसको जल्दी नोट करिएगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। ठीक है। चलो, अगर आपके अंदर जीत की जिद है तो लड़ो। किसी से ये उम्मीद मत रखो कि कोई आपका साथ देगा ही। अगर उसे आपका साथ देना होता तो वो आपके साथ रहता। आप उसको तो दिखा सकते हो जो आपको देखने के लिए तैयार है, उसको नहीं दिखा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। उसको नहीं जगा सकते, उसको नहीं दिखा सकते, उसको नहीं सुना सकते जो सुनने, जो बस बहरा होने का नाटक कर रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नाटक वालों से दूर रहो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अधिसूचना। अधिसूचना, एक शब्द आता है अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना एक शब्द है आपके सामने जिसका नाम है अधिसूचना। अधिसूचना वह समाचार जो सरकार के द्वारा जारी होता है, किया जाता है, उसे अधिसूचना कहा जाता है। वह सूचना जो सरकार के द्वारा प्रसारित किया जाता है या जो जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, उसे कहते हैं अधिसूचना। ठीक है। अनुपम, एक शब्द आता है आपके सामने, अनुपम। अनुपम। अनुपम एक शब्द आपके सामने आया जिसको कहा जाता है अनुपम। ठीक है। जिसकी, अनुपम मतलब जिसकी उपमा किसी दूसरे से न की जाए, की जा सके। तो जिसकी तुलना किसी दूसरे से न की जा सके उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो अनुपम होता है। ठीक है। उसके लिए अनुपम होता है। चिंत, चित्त, जो चिंतन, चित्त मतलब होता है, चित्त, चित्त मतलब होता है जो चिंतन करने योग्य हो, जो चिंतन करने योग्य हो, योग्य हो, उसे कहते हैं चित्त। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? चिंत कहते हैं। सर्रासज, एक शब्द अभी यहां पे आपके सामने आया है, सर्रासज। सर्रासज, सर्रासज, सर्रासज एक शब्द आपके सामने प्रयोग हुआ है, सर्रासज। क्या है? जो कि तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। क्या? तालाब में जन्म लेने वाला सर्रासज कहा जाता है। ठीक है। पृष्ठचय, यहां पे एक शब्द आता है पृष्ठ, पृष्ठचय। क्या? पृष्ठचय, पृष्ठचय, पृष्ठचय। क्या नाम है? पृष्ठचय। पृष्ठचय का मतलब होता है जो पूछने योग्य हो, पूछने,
पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसे कहते हैं पृष्ठचय। ठीक है, क्या? पृष्ठचय, उसके लिए प्रयोग होता है पृष्ठचय का प्रयोग होता है। दूरभंग, दूरभंग एक शब्द आपके सामने आया है, उसे कहते हैं दूरभंग। दूरभंग, ठीक है। दूरभंग मतलब होता है कि जो स्त्री पति के स्नेह से वंचित हो, जो स्त्री पति के स्नेह से वंचित हो जाती है उसे कहते हैं दूरभंग। उसे क्या कहते हैं? दूरभंग कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू एक शब्द यहां पे आता है, स्वयंभू। क्या? स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो या जो स्वयं उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं? स्वयंभू कहा जाता है उसको। उसके लिए एक शब्द जो अनेक शब्द प्रयोग, उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है उसे कहते हैं स्वयंभू। ठीक है। भवनावशेष, भवनावशेष ऐसे नहीं होगा, शेष, भवनावशेष व रहेगा। ठीक है, भवनावशेष व रहेगा। ठीक है, मैंने कहा था वो। क्या? भवनावशेष या खंडहर भी कहा जाता है इसको, खंड ग्रह, इसको या खंड ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह या खंड ग्रह या क्या कहा जाता है? भवनावशेष या खंड ग्रह कहा जाता है। ठीक है, भवन इसके लिए अनेक शब्द जो प्रयोग होगा, भवन के खंडित होने के बाद बचा हुआ अवशेष, बचा हुआ अवशेष, अवशेष या भाग, उसे खंडवाशेष या खंडग्रह कहा जाता है। उसको खंडवाशेष या खंडग्रह कहा जाता है। उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा जो भवनावशेष या खंडग्रस्त का प्रयोग होगा। ठीक है, जो भवन, जो आपके जो पुराने घर होंगे, जो आपके टूट फूट गए होंगे, जो बचा होगा, उसके लिए क्या? खंडग्रह कहा जाता है। उसको क्या कहते हो आप? खंडहर। ये उसके लिए क्या? खंडहर भी कहते हो आपको। ठीक है। वाचा, एक शब्द आपके सामने आया है, वाचाल। वाचाल, क्या? वाचाल, वाचाल शब्द, वाचाल शब्द आपके सामने आया है। क्या कहोगे? जो वाचाल, जो बहुत अधिक बोले, जो बहुत अधिक बोले उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है। और फिर एक बार एक शब्द आता है मित वाचाल, मित वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोले उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वाचाल का प्रयोग होता है। जो बहुत कम बोले या कम बोले, जो कम बोले उसके लिए प्रयोग होता है एक शब्द मित वाचाल। ठीक है, मित वाचाल। क्या प्रयोग होता है? मित वाचाल। ठीक है। अपव्ययी, अपव्ययी, अपव्ययी का मतलब, अपव्ययी का अनेक शब्द होता है कि बहुत अधिक खर्च करने वाला, बहुत अधिक खर्च करने वाला, खर्च करने वाला, बहुत अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। और एक आता है यहीं पे एक शब्द मित व्ययी, मित व्ययी, मित व्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला। एक बार मैं ये देखना चाहूंगा कि ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आगे एक शब्द आपके सामने प्रयोग होगा, एक शब्द आगे, एक शब्द आपके सामने प्रयोग होगा कंजूस, कंजूस, कंजूस। ठीक है, कंजूस। ठीक है,
तो अपव्ययी जो होता है वो बहुत अधिक खर्च करता है, मितव्ययी जो होता है बहुत कम खर्च करता है, और जो कंजूस होता है, कंजूस उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि जो आवश्यकता पर भी खर्च ना करे, खर्च ना करे, जो आवश्यकता पर भी खर्च ना करे उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कंजूस। ठीक है, तो आप मित व्ययी प्रयोग कर सकते हो किसके लिए कि वो व्यक्ति जो कम खर्च करता हो, आवश्यकता पे करता हो लेकिन कम खर्च करता हो। ठीक है, लेकिन कंजूस वो व्यक्ति है जहां पे जरूरत भी है खर्च करो वहां पे भी वो नहीं करता, उसे कहते हैं कंजूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक शब्द आता है ईशान पूर्ण। ईशान पूर्ण, ईशान कोण, ईशान कोण का मतलब मैंने आपको शुरू शुरू में ही ये शब्द आपको बताया था। ईशान कोण किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व, पूर्व को, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहा जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। आदित्य का, आदित्य का तो मैं आपको शायद पढ़ा दिया हूं। आदित्य का मतलब पर्वत के जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आदित्य का कहा जाता है। ठीक है, पर्वत के ऊपरी भाग को, ऊपरी समतल जो भूमि होती है उसकी आदित्य का कहते हैं। ठीक है, अपत्यका भी अपत्यका कहते हैं पर्वत के निचले समतल भूमि को। ठीक है, आदित्य का किसे कहते हैं? वो जो पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को, और अपत्यका कहते हैं जो पर्वत के निचली समतल भूमि को अपत्यका कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट द्रोणी, द्रोणी या घाटी। तो इससे आपको देख के ये पता चलता होगा कि ये क्या है। जो जो द्रोणी या घाटी जो होती है तो दो पर्वतों के बीच की दूरी होती है, दो पर्वतों की बीच की दूरी है, बीच की दूरी। तो दो पर्वतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्रोणी कहते हैं या घाटी कहा जाता है। चित्र छिद्रन्वेषण, छिद्रन्वेषण एक शब्द आता है आपके सामने, छिद्रन्वेषण, छिद्रन्वेषण, छिद्रन्वेषण। ठीक है, छिद्रन्वेषण का मतलब, छिद्रन्वेषण का जो आप देखोगे एक शब्द होता है क्या कि दूसरों का दोष निकालने वाला, यानी कि कौन? आपका दोस्त या आप स्वयं हो सकते हो कि कभी भी आप अपनी गलती नहीं देते, हमेशा जब बैठते हो तो दूसरे की गलती निकालते रहते हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो छिद्रन्वेषण, छिद्रान्वेषण उसे क्या कहते हैं? उसे छिद्रन्वेषण कहा जाता है। ठीक है, छिद्रन्वेषण। आगे नेक्स्ट, ये छिद्रान्वेषण दूसरे निकालने वाला, तो ये छिद्रन्वेषण नहीं है, छिद्रान्वेषी है। और छिद्रान्वेषण का मतलब होता है छिद्रन्वेषण कि इसमें दूसरों का दोष, ये दोष ऐसे नहीं होगा भैया, वर्तनी शुद्धि करो, दोष निकालना, तो ये छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी का मतलब होता है जो यहाँ पे छिद्रान्वेषी का मतलब होता है दूसरों का दोष निकालने वाला, और छिद्रान्वेषण का मतलब होता है, छिद्रन्वेषण का मतलब होता है दूसरों का दोष निकालना। ठीक है, शब्द देगा छिद्रान्वेषी, वेशी करेगा तो निकालने वाला, वेषण देगा तो निकालना। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलो पाठ। आशुतोष, 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 आशुतोष एक शब्द आपके सामने आया, आशुतोष, आशुतोष। ठीक है, जो तुरंत प्रसन्न
हो जाता हो, जो तुरंत प्रसन्न हो जाता हो, उसके लिए क्या तो आशुतोष का प्रयोग करते हैं, उसके लिए क्या आशुतोष का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कुप मंडूक एक शब्द आता है यहां पे, कुप मंडूक, मंडूक एक बार मैं सही से इसको लिख देता हूं, ठीक है। कुप मंडूक, कुप मंडूक, क्या कुप मंडूक, आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति घर में यहीं पे रहता है वही वही की बात करता है, वहीं की, वो दुनिया देखा नहीं रहता, समझ गए। तो जो 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 बाहरी दुनिया से, जो बाहरी दुनिया का ज्ञान, जिसको बाहरी दुनिया का ज्ञान ही नहीं है, वो यही का बात कर रहा है, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं हो, जो बाहरी दुनिया, या जिसे, यहां लिखो, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो, वो यही की बातें करके कि मेरे तो पड़ोसी खराब है, मेरा तो ये खराब है, मेरा तो वो खराब है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो वो बाहर निकला ही नहीं। एक शब्द आता है तो उसे क्या कहा जाता है, कुपमंडूक, तुम कुप के कुएं की मेढक हो, तुम कुछ नहीं जानते, उसके लिए ये प्रयोग होता है। ठीक है। तो आपके आसपास कोई होगा तो ऐसी बातें कर रहा होगा तो आप कहना दुनिया बड़ी है, तुम कुपमंडूक हो, कुएं के मेढक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है। संज्ञा एक शब्द आता है, संज्ञा, 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 ठीक है। जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या, संज्ञा का एक शब्द क्या होगा, जो हवन की लकड़ी होती है, हवन की लकड़ी, हवन की लकड़ियां जो होती हैं उनको, उनके लिए प्रयोग क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है। फकीर, फकीर एक शब्द आता है, फकीर, फकीर, फकीर का मतलब क्या होता है, जो इस्लाम को न माने। अब समझ में आ गया कि फकीर किसे कहते हैं। फकीर वो होता है जो इस्लाम को मानता ही नहीं है, वो क्या है, निरंकार है, वो कोई धर्म का है ही नहीं, वो बस एक बना हुआ है, तो उसे चोला लेकर के वो निरंकार बना हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, फकीर कहा जाता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, फकीर है, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। एक शब्द आता है जी गीबू, यहां पे लिखो, जी गीबू, ठीक है। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, क्या, जीतने की इच्छा, जी गीबू क्या है, जीगीबू जीतने की इच्छा, इच्छा क्या है, नहीं, जीजी, जीगीबू, हाँ, जीतने, जीतने, जीतने की, जीतने का इच्छुक, इच्छुक होगा, जीतने का इच्छुक होगा। जीगीबू का मतलब होता है जीतने, जीतने का इच्छुक, जीतने का इच्छुक, और जीगी सा जो है, जी जिगीसु, जिगीशु है, ये जिगीशु है, जिगूस नहीं है, जिगीशु है। और फिर उसके बाद एक जीसु, जिजीसु आता है, क्या शब्द आता है, जिगीशु, ये तो जिजीसु आता है ना, वो जिगीशु, जिगीशु आता है वो। ठीक है, ये जिगीशु है, वो जिगीशा, जिगीशा आता है कि जीतने की इच्छा, जी गी और शाह, जिगीशा, जीतने की इच्छा, क्या है, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा होगी तो उसे जिगीशा कहते हैं, जिगीशा, क्या कहते हैं, जिगीशा कहते हैं। ठीक है। निरामिष एक शब्द आता है, आपको यहां पे लिखिएगा, निरामिष, 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 जो मांस न खाता हो, मांस न खाता हो, खाता हो, ठीक है, जो मांस न खाता हो निरामिष कहा जाता है उसको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, निरामिष खाते कहते हैं। और सामिष किसे कहते हैं, सामिष, सामिष,
जो मांस खाता हो, ठीक है। सामिश किसे कहते हैं? जो मांस खाता हो, मांस खाता हो, ठीक है, उसे उसे कहते हैं सामिश, ठीक है, सामिश, ठीक है। एक शब्द आता है कृतघ्न। अब कहां लिखूं भैया, कोई तो जगह ही नहीं बची, कोई तो जगह ही नहीं बची। एक शब्द आता है कृतघ्न, कृतघ्न आता है, यही लास्ट है आपका, यहीं पे लिख लो भैया, कृतघ्न, 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 कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है कि कृतघ्न का मतलब क्या होता है भैया? तो जो किए गए उपकार को न माने, किए गए उपकार को न माने, किए गए उपकार को जो न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं उसको? कृतघ्न कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं, उसको कृतघ्न कहते हैं। आज हमारा ये क्या हुआ? आज हमारा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द थे वो आज हमारा खत्म हुआ, और कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आगाज करेंगे। अब हिंदी शुरू हो गई है तो इसको अंजाम तक लेके जाएंगे और डिटेल डेप्थ और सिस्टमेटिक तरीके से लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और एक बात धैर्य से ध्यान से सुनिएगा कि जब आप जिद जीत की लेकर चल दिए हो तो रास्ते में आपको कंकड़ पत्थर, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये लाजमी है बात। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार बात।